नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आप जान जाइए। यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन में 11 जुलाई 1987 ईस्वी को जब जनसंख्या 5 अरब के पार हो गई तब दुनिया में लोगों का ध्यान गया कि नहीं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि कहा गया है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फ्रॉड। किसी चीज़ का अति बहुत खराब होता है। तो 5 अरब के पार जब जनसंख्या हो गई तो लोगों को लगा कि नहीं, अब जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। तब अवेयरनेस फैलाने के लिए 11 जुलाई को चुना गया 1987 से यूनाइटेड नेशन के सहयोग से। तब से पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है इसके कारण क्या है। इंडिया के संबंध में मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ जन्म दर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। आज भी 19.3 प्रति हजार 19.3 व्यक्ति बच्चे का जन्म होता है और मृत्यु दर 7.3, यानी दोनों के बीच रेशियो है अभी भी ज़्यादा है। इसलिए आज भी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। जीवन प्रत्याशा पहले की तुलना में हमारा बढ़ गया है। अभी आप देख रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हो गया है, इसलिए जीवन प्रत्याशा बढ़ गया है। इसलिए हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है। विवाह को कंपलसरी कर दिया गया है। आज जो है मैरिज को कंपलसरी किया गया है। अगर कोई अनमैरिज रहता है तो समाज में उसका बहिष्कार किया जाता है, यानी शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ। इसकी वजह से शादी को कंपलसरी कर दिया गया है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रहा है दोस्तों। और संतान प्राप्ति भी एक बहुत बड़ा, शादी भी कर लिए, अगर संतान नहीं हो रहा है तो टोटल सोसाइटी आपको लगेगा करिए वाह, संतान नहीं हुआ, संतान नहीं, संतान नहीं हुआ। इसकी वजह से लोग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। और अशिक्षा और अज्ञानता हमारे देश में आज भी है। आज भी लोग अज्ञान है, अशिक्षित है। वे केवल सोचते हैं कि नहीं, लड़का पुत्र पुत्री का जन्म होना है बहुत ज़्यादा ये है। अंधविश्वास है। लोगों की मानता है कि जब तक से पुत्र नहीं होगा स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। वाह, क्या मानता है, क्या इलिटरेसी है। तो इसकी वजह से और लड़के की चाह में भी जनसंख्या बढ़ रहा है। आज मैं देखता हूँ 11-12 बच्ची के पिताजी लड़के की चाहत में उतना जनसंख्या बढ़ रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आज भी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। जो ही जनसंख्या बढ़ेगा, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रहा है उस अनुपात में रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए गरीबी ज़्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग अशिक्षित रहेंगे, अपराध में वृद्धि होगा, टेंशन होगा, असुरक्षा होगा। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो असुरक्षा होगा। पर्यावरण पर एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो इन्वायरमेंट है इस पर एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। हाउसिंग का प्रॉब्लम आने आएगा, आवास का समस्या हो जाएगा। कुछ दिनों में आवास की समस्या हो जाएगी। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निम्न हो जाएगा, लो स्टैंडर्ड लिविंग हो जाएगा। उसी तरह से शिक्षा, चिकित्सा, रोड, सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, संचार सब कुछ बाधित होगा। इसलिए जनसंख्या के डिमेरिट्स है दोस्तों, इसलिए इसको दूर करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए जनसंख्या दिवस पर मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अगर आने वाले दिनों में जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए तो जाहिर है कि कुछ होगा। जनसंख्या हो, मैं नहीं कहता हूँ कि जनसंख्या नहीं हो, लेकिन जनसंख्या इतनी हो जिससे कि उनका भरण पोषण कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ा सके, खान पान दे सके। तो जनसंख्या आज भी हमारे देश में है, लेकिन जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा चाहिए वो नहीं है। इसलिए उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। आज भी हमारे देश में महिलाओं की संख्या कम हो रही है, जो कि सही नहीं है। आप लिटरेसी रेट की बात करिए तो लिटरेसी रेट में 69.3% हमारा लिटरेसी रेट हो गया है। उसमें कौन जो केवल साक्षर है, अक्षर का केवल ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे नहीं, 69.3। अगर मेल की हम बात करें तो 78.8% साक्षरता है और फीमेल की हम बात करें तो 59.5% साक्षरता है। जनसंख्या घनत्व हमारे देश में 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो $1947 और 1.41 लाख हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय है। तो जाहिर है कि जनसंख्या जब बढ़ेगा तो हमारा प्रति व्यक्ति आय घटेगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय हम निकालते हैं टोटल जनसंख्या में
टोटल नेशनल इनकम में टोटल जनसंख्या को भाग देते हैं, इससे हमारा प्रति व्यक्ति आय है। इसलिए दोस्तों, जब यूनाइटेड नेशन 5 अरब के पार जनसंख्या पहुंच गया था तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम, और 1987 के बाद आज भी जनसंख्या बढ़ रही है। कुछ जगहों पर, कुछ देशों में, कुछ राज्यों में जनसंख्या का ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं, जनसंख्या एक अभिशाप होते जा रहा है। जनसंख्या की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, हमारा मेंटेनेंस बढ़ते जा रहा है। इसलिए जनसंख्या कम हो, लेकिन कौन हो? रिसोर्स पर्सन हो, उसके पास अच्छा शिक्षा हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, अच्छा हो। और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कोई नहीं। तो इसलिए इस जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं विश्व के समस्त भाइयों को प्रणाम करता हूँ, इंडिया के लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आने वाले दिनों पर एक सोचने वाला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और एक वर्ष हमारे यहाँ हुआ 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा गया। 1921 में जनसंख्या केवल घटा और बाकी जनसंख्या बढ़ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस जनसंख्या को कंट्रोल के बारे में हम सभी सोचें। अगर हम ये करें तो पूरे वर्ल्ड में, अभी आप देख रहे हैं चाइना के बाद इंडिया की जनसंख्या हो गया, बट उस रेशियो में हमारा क्षेत्रफल के आधार पर हमारा और ज़्यादा विकास नहीं होला। इसलिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो आइए सब लोग मिलजुल कर इस चैलेंज को रोके, चुनौती को स्वीकार करें और इस पर अमल करें कि कैसे जनसंख्या कम हो सकता है और कैसे हम लोगों को अच्छा फैसिलिटी दे सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उमेश चौहान आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम, शुक्रिया, आदाब, थैंक यू वेरी मच।